के डीसी रामनिवास यादव से पूछताछ होगी। साहिबगंज से जुड़े खनन घोटाले मामले में ये पूछताछ होगी। ईडी ने डीसी रामनिवास यादव को 17 जनवरी को समन भेजा था और समन के आधार पर डीसी साहिबगंज से आज पूछताछ होनी है। डीसी पर अवैध खनन को बढ़ावा देने, पंकज मिश्रा को मदद करने और केस प्रभावित करने का आरोप है। पूजा सिंघल के बाद रामनिवास यादव दूसरे IAS अधिकारी हैं जिनसे ईडी पूछताछ करेगी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि पूजा सिंघल के बाद रामनिवास यादव दूसरे IAS अधिकारी हैं जिनसे ईडी पूछताछ करेगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे झारखंड के रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मनीष, क्या कुछ जानकारी पूजा सिंघल के बाद अब ये दूसरे ऐसे IAS जिनसे ईडी पूछताछ करेगी? ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल प्रीति, आप देखिए कि 1000 करोड़ के इस माइनिंग स्कैम को लेकर के ईडी जो लगातार पिछले कई महीनों से जांच कर रही है और आपने देखा है कि इसी मामले में पूजा सिंघल को, हालांकि वो मनरेगा घोटाले से जुड़ा हुआ मामला था, बाद में पूजा सिंघल को इस स्कैम से भी जोड़ करके देखा जा रहा था। तो इस पूरे मामले में पहले पूजा सिंघल जो पहली IAS अधिकारी थी और अब साहिबगंज के उपायुक्त, ये दूसरे IAS अधिकारी है जिन्हें ईडी ने तलब किया है इस माइनिंग स्कैम में पूछताछ को लेकर के। फिलहाल हम ईडी कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद है प्रीति, और आपको बता दें कि यहाँ पर CRPF के आम दिनों की तरह ही CRPF की जवानों की तैनाती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ थोड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई है। देखने वाली बात यह है कि आज साहिबगंज के उपायुक्त आज यहाँ आते हैं या फिर उनके वकील आकर के अगली कोई तारीख मांगते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि अभी हाल के दिनों में कांग्रेस के 3 विधायकों को भी ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन उन तीनों के तरफ से जो उनके वकील थे वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं और वो अगली डेट मांगते हैं जिसका उन्हें अगली तारीख मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साहिबगंज उपायुक्त के पास भी एक मौका है कि वो खुद आए या फिर उनके वकील आए और यहाँ पर ईडी से अगली टाइम ले या फिर वो कोर्ट जाते हैं। ये तमाम चीज कानूनी पहलू है जिस पर लगातार जो है यहाँ पर कहा जा सकता है कि सरकार के स्तर पर भी या प्रशासनिक स्तर पर भी या फिर जो व्यक्ति इस केस में जिन्हें ईडी बुला रहे हैं उस लेवल पर वो जांच कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर वो लोग अपना तमाम पहलुओं पर वो ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच आज रांची की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि आज साहिबगंज उपायुक्त को रांची के ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। देखने वाली बात यह है स्थिति कि वो यहाँ उपस्थित होते हैं या नहीं। बिल्कुल मनीष, 2 बड़ी बातें हैं यहाँ पर। पहला, जिसका आपने अभी जिक्र किया कि देखना लाजमी होगा कि वो उपस्थित होते हैं या फिर नहीं, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है जिस तरीके से पूजा सिंघल मामले में ये कड़ी जुड़ती गई थी, कहीं ना कहीं अब IAS अधिकारी यानी कि रामनिवास से भी पूछताछ होगी, इसमें भी ये कड़ी और लंबी हो सकती है। देखिए साहिबगंज में आप देखिए कि सिर्फ डीसी ही नहीं, इससे पहले हमने देखा था कि जो बरहरवा टोल प्लाजा मामला था उसमें कई पुलिस अधिकारियों को भी लगातार पूछताछ के लिए ईडी बुला रही थी और उसके बाद जो है कुछ पुलिस अधिकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, उसके बाद उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया, फिर वो हाई कोर्ट मूव किए हैं कि पुलिसिया जांच में ईडी का रोल नहीं बनता है। तो ऐसे में यहाँ पर कानूनी दांवपेच का जो पूरा मामला है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि जो साहिबगंज के उपायुक्त है वो एक IAS अधिकारी है और इससे पहले हमने देखा था कि पूजा सिंघल के मामले में जिस तरह से रेड हुई थी, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, हालांकि अभी वो जमानत पर चल रही है। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि रामनिवास यादव जो है साहिबगंज के उपायुक्त, आप देखिए कि ये दूसरे IAS अधिकारी है, इसलिए पूरा मामला अब और हाई प्रोफाइल होते जा रहा है। और क्योंकि जो खबरें आ रही है ईडी के सूत्रों के हवाले से कि आने वाले दिनों में और भी कई जो बड़े नाम है, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो या फिर IAS पदाधिकारी हो, वो इस लिस्ट में उनके नाम शामिल हो सकते हैं, जांच का दायरा और बढ़ सकता है। और यही वजह है कि आज की इस पूछताछ को लेकर के सभी की नजर जो है टिकी हुई है कि क्या साहिबगंज के उपायुक्त यहाँ आते हैं या फिर वो उनके वकील आते हैं या फिर वो कोर्ट मूव करते हैं। जी बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।